संदीप फटाफट टाइम। रह गया सर। दूसरा कर रहा था कुछ। कुछ और कर रहा था। ये देखना है। हाँ सर, दूसरे क्वेश्चन निकाल रहा था, मतलब ये देखा नहीं मैं, दिमाग से निकल गया। अब कर लो सॉल्व देख के, अगर हो जाए तो तुम तो कर लेते हो ना। अभी कर ले। अब कर लो सॉल्व। जिसने नहीं करा अब भी मौका दे रहा हूँ, और जिस बच्चे ने किया है वो बच्चा मुझे बताएगा कि तुमने किया क्या है। तमन्ना तू बता चल। शिवम बताएगी, शिवम तमन्ना तू रुक जा, तू अगला बताना। अगला क्वेश्चन दाजी कहीं पे फंसेंगे हम। दाजी विल हेल्प अस आउट। ये वाला क्वेश्चन देख शिवम। क्वेश्चन फर्स्ट ना। हाँ फर्स्ट। कैसे करा। सर इसमें हमें ट्रेन की स्पीड दी हुई है, मतलब ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड करनी है, तो हम उसको लेट कर लेंगे एक्स। और इसमें हमें मैन की स्पीड दी हुई है, तो हम उसका और रिलेटिव स्पीड में बना लेंगे। वो दोनों अपोजिट में चल रहा है तो उनकी स्पीड प्लस हो जाएगी, तो यानी x+5। तो जो मैंने स्पीड लिया है वो मीटर पर सेकंड में ली है, लेकिन जो मैन की स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो हम उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। देन वो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी उनको हम प्लस कर लेंगे, तो x+25/18 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारी। और टाइम इसमें दिया हुआ है 6 सेकेंड। एंड जो ये केस होता है कि मैन को जो ट्रेन क्रॉस करती है, तो जो डिस्टेंस होती है ट्रेन द्वारा कवर की गई, वो उसकी लेंथ के इक्वल होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का। तो सर वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हमने माना स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। मान सकते हैं, ठीक है ना। अब रिलेटिव स्पीड, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू मैन क्या हो जाएगी, 5 ज्यादा है ना उसकी। x+5 kmph। kmph का मतलब बच्चों किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तुमको, तो सिंपल सी बात है, मैंने तुमको बताया था रूल। किससे इनटू हो जाता है। 5/18। 5/18 मीटर पर सेकंड। नाउ 100 अपॉन ये क्या है, x+5, और ये 5/18। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जगह खत्म हो गई। इक्वल टू क्या, क्या आएगा। टाइम हम्म 6 सेकेंड। 6। ठीक है, 6/18, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे। अब आगे बताओ। अच्छा, ये हो गया। क्या हो गया, 1800 बटे 60 आ जाएगा सर। 60 आएगा, 55 आएगा। सर सोल्व करके 55 आएगा, इसको डिवाइड करके 60 आ जाएगा। हम्म 55 आ रहा है सर, सोल्व करके एक्स की वैल्यू। एक्स प्लस 55। एक्स 60 प्लस -5 60। 60 बराबर 60। हो गया 60। ये पॉजिटिव में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। और ये x+5 क्यों हुआ, क्योंकि उसमें जोड़ देंगे हम उसकी रिलेटिव स्पीड, है ना। और क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, प्लस। बताया था, ये भी रूल बताया था। प्लस। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन था हमारा, ये वाला समझ में आ गया, वो तो नोट डाउन कर लो। कुछ ऐड करना है तमन्ना या दादी, कुछ ऐड करना चाहते हो तुम लोग इसमें। सही तरीके से, यही यही तरीका है, ऐसे ही करेंगे। यस। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था। एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और बेटा उसको 20 सेकंड लग रहे हैं प्लेटफॉर्म को पास करने में।
नेक्स्ट इसको लग रहा है 12 सेकंड एक आदमी को पार करने में, जो 6 की स्पीड से चल रहा है सेम डायरेक्शन में ट्रेन की। तो ट्रेन की लेंथ बता दो और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बता दो। ये क्वेश्चन है। किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया? एनी वन ऑफ यू? Yes, sir. तमन्ना बता जरा। तमन्ना के अलावा और किस किस ने सॉल्व किया? तमन्ना एक सेकंड रुक जा, एक लेट मी सी। कुशल तूने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए? कुशल, यस अंशिक, सर। कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। मिलन, सर प्रथम, समझ नहीं आ रहा था। अभी समझा पहला वाला कैसे किया? हाँ समझ गया, समझ गया, पहले वाला समझ। प्रैक्टिस करो। अगर चैप्टर में अभी भी हम्म। समझ आ रही है तो पुराने लेक्चर्स को उठाओ, रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो। बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगा यार, तुम लोग नहीं दिक्कत में आ जाओगे फिर। ठीक है, और क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। बेसिक क्वेश्चन से सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो डिफिकल्टी बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तुम ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे पर्टिकुलर टॉपिक पे। स्पीड कम है, ज्यादा है, ऊपर है, नीचे, आगे है, पीछे, जो भी है, तुम सब तरीके के सवाल कर पाओगे। इसका मुझे बताएगा दादी, तू बता जरा कैसे करा है बेटा। यस सर। हम्म। पहले सर तो V1 और V2 दिया है, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ। एंड देन टाइम दिया है 20 एंड 12 सेकेंड्स। हम्म। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। सो मैंने क्या किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम किया। ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस मतलब दोनों को ऐड किया, हम्म। V1 प्लस V2, और टाइम था 20 प्लस 12 तो 32 आया। सो उनको मल्टीप्लाई किया, 960 आया। हम्म। आंसर कितना है? 960। बक। अब तू बता शिवम कैसे सॉल्व किया? सर Answer क्या है इसमें ना सर? क्या? लेंथ ऑफ ट्रेन है 160 मीटर और लेंथ ऑफ तेरा प्लेटफॉर्म आई तेरा- है एक 140 सेकंड, मीटर। तेरा 960 आया 160 आया? राजी, 160। सर 960 आया। 960? यस। भाई तू क्या कर रहा नहीं है? सर, 160 आया है। भाई 9, सर फिर से देखता हूँ। कैलकुलेशन चेक कर अपनी एक बार तेरा वापस। Yes, sir. तू बेटा लटक जाएगा अगर ये हाल रहा तो। हाँ। हाँ शिवम बता, कैसे, क्या 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 तरीका अपनाया, फिर तो मैं सॉल्व करूंगा इसको यहाँ पे। हाँ सर, इसमें ना दो केस दिए हुए हैं। एक बार ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पास करती है, एक बार जब मैन को पास करती है। हाँ जी। तो जो सेकंड वाला केस है, मैन को पास करती है, उससे उसकी हेल्प से हम लेंथ ऑफ ट्रेन निकालेंगे। सेम पहले क्वेश्चन वाला मेथड यूज करके, रिलेटिव स्पीड निकाल के उनकी, और टाइम दिया हुआ है हमें 12 सेकेंड, उसको यूज करके। 40/3 गुणा सर, 12 कर दिए। यस सर। ठीक है। और फिर उसको यूज करके लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी 160 मीटर। देन जब प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जो डिस्टेंस कवर्ड होती है, जब प्लेटफॉर्म होता है तो उसमें डिस्टेंस कवर्ड होती है इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। राइट राइट। तो उस वाले फॉर्मूले को यूज करके, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज करके सर, प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी 140 मीटर। बहुत बढ़िया। अब इसको स्टेप बाय स्टेप अगर मैं सॉल्व करूं, क्योंकि आधी से ज्यादा जनता हमारी क्लूलेस बैठी है कि कैसे करना क्या है इसमें। पहले तो सबसे बड़ी बात, व्हेन इन डाउट, मैथ्स में अगर सवाल नहीं बन पा रहे हैं, पहली बात तो मैथ बहुत ज्यादा फोकस मांगता है, फोकस और बहुत ज्यादा मोहब्बत। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुम उसको जितना प्यार करोगे ना उतनी जल्दी समझ में आएगा। उससे डरोगे तो तुम्हारी बैंड बजा देगा। सबसे पहले इसमें क्या किया हो गया है, मान लो तुमको लेंथ ऑफ ट्रेन, मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ ट्रेन बी एक्स। क्या माना हमने? एक्स मीटर्स। ठीक है। एंड मान लिया एंड प्लेटफॉर्म की वाई मीटर्स। कुशल, समझ में आ रही है यहां तक बात? यस सर। अब स्पीड ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू मैन, अगर तुम्हें बेटा निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू मैन, क्या हो जाएगी? 54 में से क्या माइनस करोगे? 6। ठीक है शिवम, 48 आ गया। 14 में से 8, 6 गया 8, और ये हो गया 4, 48। क्या हो गया 48?
किलोमीटर पर आवर। ये आया किलोमीटर पर आवर में। अब इसको मीटर पर सेकंड में बेटा कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 48 इंटू क्या, 5/18। 5/18। क्या कटेगा कहीं से? तो ये बेसिकली हो जाएगा 40/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, 6 से कट गया 3 बार, 6 से कटा 8 बार, 8×5 = 40/3। 40/3 मीटर पर सेकंड में आया है ये तुम्हारा। यूनिट्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है? यूनिट भी सही सही से याद रखनी है। 40/3 इन अ मैन, मतलब जब वो आदमी पास कर रहा है, इन पासिंग अ मैन द ट्रेन कवर इट्स ओन लेंथ। खुद की लेंथ कोई तो वो करेगी। इन पासिंग अ मैन, अरे यार, एक सेकेंड, ट्रेन कवर्स इट्स ओन लेंथ, ठीक है, विद रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे हो गई ये कहानी। तो रिलेटिव स्पीड के हिसाब से ही करेगी। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन अगर तुम्हें निकालनी है, इसको निकालना बहुत आसान है। शिवम सही जा रहे हैं हम? यस पता, सर। स्पीड इनटू, यस सर। स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये होता है। रोजा मुझे ये बता, या साहिल, तुम दोनों में से कोई एक बच्चा बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होती है मेन कहानी, इसी को घुमाते हैं इधर उधर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि क्या पूछ रहे? लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो गई बेटा? डिस्टेंस, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है तो रिलेटिव स्पीड का क्या हो जाएगा? टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड कितनी थी? 40/3 गुणा 12 है। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 4×4 = 16 और एक जीरो आ गई, 160 क्या आ गया? मीटर। एक आंसर तो इसका ये है। लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है ना सबसे पहला, निकाल दिया लेंथ ऑफ ट्रेन। अब अब बोल रहा है कि भाई साहब प्लेटफॉर्म की भी निकालो ना लंबाई। यहाँ पे ऑल्सो वी नो स्पीड ऑफ ट्रेन जो दी हुई है हमको, व्हाट इज गिवन, स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है हमें 54 kmph, ठीक है। क्या दे रखी है? 54 kmph। तो 55 गुणा km/h को मीटर पर सेकंड में कर लो, यहीं से कर दो, ठीक है। ये 3 बार कट जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्या? 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला पता है, x+y/15 = क्या हो गया? 20, ठीक है। तो x+y हो गया तुम्हारा 300, ठीक है। x+y हो गया 300। एक चीज हमको पता है, दूसरी निकल आएगी कि नहीं? ये क्या है? लेंथ ऑफ, ये क्या है? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। इस तरीके से निकालना है। What's up? ज्यादा से ज्यादा सवाल को, हाँ संदीप। सर इसमें अगर हम सिंपल तरीके से करें, हम्म कि जैसे ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर हम्म, सेकंड में करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है। 20 सेकंड में 300 मीटर क्रॉस किया।
हाँ सॉरी, हाँ 300 मीटर को हम्म दो चीज कर रहा है वो, ट्रेन हम्म की लेंथ कर रहा है और प्लेटफॉर्म की लेंथ कर रहा है। हम्म उसके बाद 6 किलोमीटर पर आवर मैन की है, उसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/3 मीटर पर सेकंड आ गया, हम्म 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। हम्म क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर आ गया हमारा, हम्म कि मैन ने 20 मीटर क्रॉस किया। हम्म तो इसके हिसाब से तो 20 मीटर का प्लेटफॉर्म आ गया, और 300 में से माइनस करेंगे तो 280 की ट्रेन आ गई। गलत तरीका है वो, गलत है, मतलब इस तरीके से अगर किया तो गलत हो जाएगा आंसर। आंसर यही है। पहले तुमको दिया क्या हुआ है, गड़बड़ हो जाएगा मामला फिर। सबसे पहले तो तुमने अज्यूम किया है एक्स और वाई। मैंने भी है ना सर पहले वो 300 मीटर ही निकाली थी, मतलब 300 मीटर निकल रही थी लेंथ ऑफ ट्रेन, अगर हम पहले निकालते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन इस तब। ठीक है। वो तो सही आ गया सर, प्लेटफॉर्म वाला 20 गलत है। 300 तो सेम आई गया, L1 + L2 ट्रेन दोनों को मिला के क्रॉस करेगी ना 300। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और बताओ, एक क्वेश्चन और इसी बात की खुशी में। क्वेश्चन भाई साहब ये है, दो ट्रेनें हैं, एक की लंबाई 100 मीटर है, एक की लंबाई 120 मीटर है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। वो ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 72, एक की स्पीड है आपके बच्चों 72 kmph, एक ही स्पीड है 54 km/h। पहली ट्रेन दूसरी को कितने टाइम में क्रॉस कर देगी, निकाल सकते हो? ये तो रिफ्रेशर हो गया तुम्हारे लिए, बताओ। 44 सेकेंड में। वार्म अप करा दिया। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए 72 में से 54 माइनस कर दिया, कितना आया, 12 में से 4 गया 8, 18। यस सर 44 सेकेंड। ठीक है, 18 × 5/18 क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे बताओ, 100 और 120। स्पीड इक्वल टू माइनस डिस्टेंस अपॉन टाइम और वैल्यू पुट करके टी टी की वैल्यू निकाल लेंगे। टाइम में, टाइम टू कवर इतना एट 5 मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया, 220/5। ज्यादातर मीटर पर सेकंड में ही पूछी जाती है कहानी, कभी कभी होगा, रेयरली यू विल गेट कि यार किलोमीटर पर आवर में घुसा वो, समझ रहे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये तो इजी था यार, ये तो मतलब पहली क्लास का क्वेश्चन था। अब एक सवाल और देता हूँ, एक सवाल तुम लोग को मैं देता हूँ मजेदार, दैट आई वांट टू गाइस टू सॉल्व। इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा भाई, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम कराना है, रुक जाओ ठीक है। टाइम एंड वर्क पे है हम लोग, 503। रुकना एक सेकंड बस। जस्ट
लिखो, क्वेश्चन है हमारा, दो ट्रेन है, ठीक है, क्वेश्चन सुन लो। दो ट्रेनें हैं जो दिल्ली से छोड़ रही हैं, कहाँ के लिए? जयपुर के लिए। टू ट्रेन्स फॉर दिल्ली लीव जयपुर एट 8:30 AM एंड 9 AM रिस्पेक्टिवली। दिल्ली से जयपुर जा रही है ट्रेन, एक 8:30 बजे निकली, एक 9 बजे निकली। एक चल रही है 60 की स्पीड से, एक चल रही है 75 km/h की स्पीड से। ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम जयपुर विल द टू ट्रेन्स मीट? बताओ। कोई निकाल पाएगा कि नहीं? एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। दो ट्रेन है भाई, इस वाले लेक्चर का लास्ट सवाल है। सॉरी सॉरी, टू ट्रेन्स लीव फॉर दिल्ली। जयपुर से निकली दो गाड़ियां दिल्ली के लिए, एक निकली 8:30 AM, 8:30 बजे, एंड एक निकली 9 बजे। ठीक है, और उनकी स्पीड्स जो दे रखी है, एक की तो तुम्हारी 60 है एंड दूसरी की है 75। स्पीड दोनों की इतनी दे रखी है। हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम जयपुर विल द टू ट्रेन्स मीट? बताओ। तुम अपना दिमाग लगाओ, फिर तुमको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा, एक बार में कहानी खत्म कर देगा इसकी। लगाओ बेटा। सर 150 तो नहीं है इसका? 150 किलोमीटर, आफ्टर 150 किलोमीटर, सही है, 11 बजे। सही है। कैसे किया पता? पता डार्लिंग, हाउ डिड यू सॉल्व इट? इस पे मैं तुमको 32, 30, 35 क्वेश्चंस दूंगा। सब बच्चे कान खोल के सुन लें। आज रात को लेट कितना आया आंसर? लेट रात 150, लेट रात को आप लोगों को मैं अपने हाथ से लिख के क्वेश्चंस अपनी डायरी पे तुम लोगों को फोटो खींच के भेजूंगा। ठीक है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। अगर वो नहीं हुआ तो फिर एक सेपरेट लगेगा प्रैक्टिस क्लास, उसका, जहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगा तुम लोगों को। मधुरिमा, इतने क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करने वाला बंदा चाहिए बस। समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन किस किस ने कर लिया? जब भी ऐसा सवाल फंस जाए, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसका होता है डिस्टेंस इक्वल टू डिफरेंस इन स्पीड इनटू
into relative speed. सम ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस इन स्पीड। इसमें डालो कहानी खत्म। ठीक है, सर डिफरेंस इन स्पीड इनटू सम ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस इन स्पीड। रुक जाए एक सेकंड। वेट 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 वेट, नहीं नहीं, डिफरेंस इन टाइम होगा आई थिंक। डिफरेंस इन टाइम होगा। डिफरेंस इन टाइम मुझे क्वेश्चन याद है ये वाला आज तक, क्योंकि ये पेपर में आया था तो मुझे याद था। इसके बाद मल्टीप्लाई करा, ये हो गया फॉर्मूला, भी रुकना, फिर दोनों की स्पीड का मल्टीप्लाई होगा। यार इसकी नहीं तो इरेजर बड़ी गंदी सी है, मिटता नहीं है इससे। इसको सॉल्व करने का तरीका अगर मैं बताऊं तो तुम्हें कभी भी इस तरीके का सवाल फंसे तो देखो, इसका सिंपल सी बात है, दो जो दोनों टाइम दे रखे हैं ना, उसमें से एक बड़े टाइम में से छोटे टाइम को माइनस किया, दोनों स्पीड का हो जाएगा क्या, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया कितना। अच्छा 830 दिया है। अब ये 830 है, वही बोल रहा था मैं। यहाँ पे क्या है, आधे घंटे का है डिस्टेंस, यानी आधे घंटे का डिफरेंस है, तो आधे को 1/2 लिख सकते हैं, हाफ को 1/2 लिख सकते हैं ना, इंटू 60 इंटू 75 अपॉन कितना बचा, यहाँ पे तो 15 आ गया, तो यहाँ पे 15 आ गया भाई। सॉल्व कर लो उसको, 5 बार कट गया। ठीक है, 6×5 = 30, 300 आ गया। सर सम ऑफ स्पीड है ना, क्या, सम ऑफ स्पीड है तो प्लस होगा ना। सम ऑफ स्पीड नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। ऑफ स्पीड है। फॉर्मूला मिटा दिया मैंने। दोबारा लिख देता हूँ, रुक जाओ। क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस इन स्पीड। ये क्वेश्चन था, तो लिख लेना। ठीक है, अब आते हैं हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पे वापस। अगला टॉपिक रीजॉइन कर लो फटाफट से। सर एक बार ऊपर करना थोड़ी सी स्क्रीन। रीजॉइन कर ले, वापस देख लेना, ये ब्रेक हो जाएगा बीच में, पूरा रिदम में कट जाएगा तेरा। रीजॉइन कर लो फटाफट, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा अभी, ऊपर आ जाओ फटाफट।